दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में ओशो की दृष्टि में जानेंगे बुद्ध के वैराग्य को। यह एक बौद्ध कथा पर आधारित है। मनुष्य को जब संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाए, धन, राज्य, स्त्री, यश, और फिर भी भीतर शून्यता बनी रहे, तब समझना चाहिए कि आत्मा जागने को तैयार है। गौतम बुद्ध इसी आंतरिक क्रांति का प्रतीक है। ओशो की दृष्टि से यह वैराग्य कोई पलायन नहीं था, बल्कि यह एक महान खोज की शुरुआत थी। यह त्याग नहीं बल्कि जागरण था। यह संसार से भागना नहीं बल्कि सत्य की खोज में उतरना था। बुद्ध का वैराग्य एक आंतरिक विस्फोट था। ओशो रजनीश कहते हैं, बुद्ध ने संसार इसलिए नहीं छोड़ा कि संसार दुखद है। बुद्ध ने संसार इसलिए छोड़ा क्योंकि वे जान गए कि सत्य की तलाश संसार के बाहर नहीं, भीतर है। ओशो रजनीश बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने की एक बड़ी कीमती घटना का जिक्र करते हैं। बुद्ध के पिता ने महल में उस राज्य की सब सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर दी थी। रात देर तक गीत संगीत चलता, मदिरा की नदी बहती और बुद्ध को सुलाकर ही वे सुंदरियां भी नाचते नाचते सो जाती थी। एक रात बुद्ध की नींद 4 बजे टूट गई। इस बात का जिक्र अंग्रेजी पत्रकार और कवि सर एडविन अर्नोल्ड अपनी किताब द लाइट ऑफ एशिया में बड़ा प्रीतिकर वर्णन किया है। सिद्धार्थ गौतम जब 4 बजे उठे, चांदनी रात थी, कमरे में चांद की किरणें फैली हुई थी। जिन स्त्रियों को बुद्ध प्रेम करते थे, जो स्त्रियां उनके आसपास नाचती थी और स्वर्ग का दृश्य बना देती थी, उन स्त्रियों पर जब बुद्ध की नज़र पड़ी, उनमें से कोई अर्धनग्न पड़ी थी, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे, किसी के मुंह से खर्राटे की आवाज आ रही थी, किसी की नाक बह रही थी, किसी के आंसू टपक रहे थे। बुद्ध जब उन स्त्रियों के चेहरे को गौर से देखा, वही रात बुद्ध के लिए घर से भागने की रात हो गई, क्योंकि जिन चेहरों को उन्होंने पहले देखा था, ऐसा नहीं देखा था। लेकिन ये चेहरे असलियत के ज्यादा करीब थे। यह शरीर की असलियत है, लेकिन जैसा शरीर की असलियत है, वैसे ही सभी सुखों की असलियत है। यदि एक एक सुख को गौर से देखें, तो अंत में यही पाएंगे कि हाथ में सिवाय दुख के कुछ नहीं बचता। और जब आपको एक सुख की व्यर्थता में समस्त सुखों की व्यर्थता दिखाई पड़ जाए, समस्त सुखों की कामना क्षीण हो जाए, तो आपकी जो स्थिति बनती है, उसका नाम ही वैराग्य है। गौतम बुद्ध ने सब कुछ देखा, सौंदर्य की पराकाष्ठा, प्रेम की उष्मा, ऐश्वर्य की परिपूर्णता। लेकिन जब उन्होंने उन 4 दृश्यों को देखा जो उनके जीवन में घटे, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, तब भीतर में कुछ कांप गया। यह कंपन ही पहला जागरण था। ओशो रजनीश कहते हैं, ये दृश्य तो हम सबने देखे हैं, लेकिन हम पर असर नहीं होता क्योंकि हमारी आंखें बंद है। बुद्ध की आंखें खुली रही थी, इसलिए वही दृश्य क्रांति बन गए। वैराग्य का मतलब अधिकांश लोग समझते हैं कि दुनिया छोड़ देना, किसी जंगल में चले जाना, लेकिन ओशो कहते हैं, वैराग्य कोई क्रिया नहीं, यह तो बोध है। जब तुम्हें संसार की असारता का बोध होता है, तो वैराग्य अपने आप घटता है। बुद्ध ने जब अपना रथ पलटाया, तो रात्रि को अपने महल से निकलते वक्त कोई पीड़ा नहीं थी, न पत्नी से मोह, न पुत्र के प्रति बंधन, क्योंकि जो जागता है उसे मोह की रस्सियां जकड़ नहीं सकती। ओशो इस बिंदु को और गहराई से छूते हैं। बुद्ध का वैराग्य संपूर्ण था क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं था। यह कोई द्वेष से जन्मा पलायन नहीं था, यह तो एक अंतर यात्रा की शुरुआत थी। ओशो बुद्ध को पहला वैज्ञानिक सन्यासी कहते थे। वे भावुक नहीं थे, वे तर्कशील थे। बुद्ध ने कोई अंधविश्वास नहीं अपनाया, ना ही उन्होंने किसी ईश्वर का सहारा लिया। उन्होंने तो बस एक ही बात कही, जागो। वैराग्य तभी सार्थक होता है जब वह भीतर की यात्रा में बदल जाए। अन्यथा बहुत लोग संसार छोड़ते हैं, लेकिन मन में मोह लिए वे गुफा में भी संसार की कल्पनाएं करते रहते हैं। बुद्ध का वैराग्य सफल इसलिए हुआ क्योंकि वह भीतर गया, गहराई में गया। उन्होंने ध्यान को अपना मार्ग बनाया, शांति को अपना साधन और आत्मज्ञान को लक्ष्य। ओशो का विश्लेषण, आखिर बुद्ध ने क्यों सब कुछ छोड़ा? ओशो कहते हैं, बुद्ध ने कुछ भी त्यागा नहीं, उन्होंने तो उसे स्वीकार कर लिया जो शाश्वत है।
जो क्षणभंगुर था उसे जाने दिया। बुद्ध ने संसार को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने संसार को जाना। बुद्ध की संन्यास यात्रा किसी दुख में शुरू नहीं हुई, बल्कि एक गहन दृष्टि में शुरू हुई। जिस क्षण उन्होंने दुख को जाना, उसी क्षण वे दुख से परे हो गए। ओशो के अनुसार संन्यास का अर्थ है आनंद से जीना, जागरूक होकर जीना, उसी क्षण में जीना। बुद्ध का जीवन इसी का प्रतीक है। आगे ओशो कहते हैं कि वैराग्य केवल जंगल में नहीं होता, यह एक मानसिक स्थिति है। आप बाजार में भी रहकर वैराग्य में रह सकते हैं। बुद्ध का वैराग्य यह नहीं सिखाता कि सब कुछ छोड़ो, बल्कि यह सिखाता है कि सब कुछ में रहते हुए भीतर में निर्लिप्त रहो। जैसे कमल जल में है पर जल उसमें नहीं है। बुद्ध ने ध्यान को चुना। उन्होंने पूजा पाठ, ईश्वर, वेद, शास्त्र सबको छोड़ दिया। ध्यान ही उसका धर्म है। आगे ओशो कहते हैं, ध्यान वही द्वार है जिससे बुद्ध वैराग्य के परम ज्ञान की ओर बढ़े। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह तो जागरूकता की कला है। यह वही शुरू होता है जहाँ विचार रुकते हैं। तो अंत में बुद्ध के वैराग्य का निष्कर्ष यही है कि बुद्ध का वैराग्य कोई कथा नहीं, यह एक आमंत्रण है। यह तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे दृष्टिकोण को, तुम्हारी प्राथमिकताओं को बदल देने वाली घटना है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।